गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर किसी को होता है तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या उपचार है, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है कि ये क्यों होता है, कितने % लोगों को होता है, इससे मदर को या बच्चे को क्या हार्म होता है, कैसे इसको पहचानना है, और डिलीवरी होने के बाद क्या डायबिटीज़ हो जाएगी, क्या खाना खाना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, पहली बार पता चलती है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन समस्या है। अगर एक रफ एस्टिमेट की बात करूँ तो इंडिया में लगभग 10 से 15% महिलाओं को रहता है ये, गर्भवती महिलाओं। शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, गांव की महिलाओं में रिलेटिवली ये कम रहता है। बहरहाल 10 से 15% के बीच में आंकड़ा है। मतलब कि ये बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए और डायबिटीज हो जाए या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाए। तो अब इसके पीछे का जो कारण है, अगर इसकी बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर हैं। एक तो अगर किसी फीमेल का वजन ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, फैट सेल्स उनके शरीर में ज़्यादा है, या तो फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, खाने पीने की गलत आदत है, जैसे कि ज़्यादा मीठा खाना या शक्कर खाना, या तो ये आनुवंशिक भी, अगर किसी महिला के मदर को या सिस्टर है उनको है तो वहाँ से भी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ऐसी लेडीज को जिनको PCOD हुआ हो, या तो हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन सब में ज़्यादा होने का रिस्क रहता है, डायबिटीज होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान एक जो महत्वपूर्ण बदलाव आता है जिससे ये ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ती है या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होता है, वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, कुछ प्लेसेंटा से, कुछ शरीर के दूसरे हिस्सों से, जो कि मदर के अंदर शुगर बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि बेबी को अच्छे से शुगर मिले, अच्छे से उसके शरीर में ग्लूकोज पहुंचे। तो एक तरीके का ये नेचुरल रिस्पांस है, अडाप्टिव रिस्पांस। तो इन वजह से प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का होना इतना कॉमन है, या शुगर का बढ़ जाना इतना कॉमन है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर होता है उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, उसको मैं समझा देता हूँ ताकि क्लियर रहे पिक्चर, जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं। कि प्रेगनेंसी के दौरान एक तो 80% चांस है कि जो लेडीज हैं उनको 20वें हफ्ते के बाद ये ग्लूकोज उनके शरीर में बढ़े, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो ये सबसे कॉमन कंडीशन है। लेकिन कुछ महिलाओं को ऐसा हो सकता है कि पहले से ही उनको डायबिटीज हो, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज होगी तो वो इंसुलिन लेते रहेंगे। यूजली वो बचपन से रहता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर वो डायग्नोज होता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होंगी, और कुछ महिलाएं ऐसी भी हो सकती है जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह की महिलाएं मतलब पहले से ही उनको डायबिटीज डायग्नोज है, तो वो जब प्रेगनेंसी में जाएंगी तो उनमें अलग तरह के सावधानी रखने की ज़रूरत है, अलग तरह की जांचें कराने की ज़रूरत है। तो ये 3 ग्रुप हो सकते हैं। तो जैसे पहला मैं एक समझाता हूँ आपको। अगर कोई महिला जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ पहले से ही है, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी इंसुलिन चलेगा और उसके बाद भी पूरी लाइफ इंसुलिन चलता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई लेडीज है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ पहले ही हो गया था, प्रेगनेंसी के समय डायग्नोज हुआ, उस केसेस में पहले वो हो सकता है ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं उस पे रही हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फिर वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में इंसुलिन दे के कंट्रोल किया जाता है, और खाने की सिर्फ एक दवाई रिकमेंडेड है या एक दवाई सेफ है, मेटफॉर्मिन। तो सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, इंसुलिन पे रखना होता है। और जैसे ही ये पूरा प्रेगनेंसी का फेज ख़त्म हो जाता है, वैसे अगेन आपकी जो दवाई खाने वाली है वो चालू हो जाएगी, इंसुलिन बंद हो जाएगा। तो ये दूसरा केस हो गया, दूसरा सिनेरियो हो गया। और तीसरा है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के समय सेकंड ट्राइमेस्टर में ग्लूकोज बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान खाने की सलाह दी जाती है कि आप अच्छा खाना खाएं, डाइट पे कंट्रोल रखें, और थोड़ी बहुत चलना फिरना, एक्सरसाइज करना है अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो, और इंसुलिन और मेटफॉर्मिन, ये 4 चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जाता है, ताकि ना तो मदर पे कोई बुरा असर पड़े, ना तो बेबी पे बुरा असर पड़े। और जैसे डिलीवरी हो जाएगी, प्लेसेंटा लेडीज़ के अंदर से निकलेगा, हार्मोन का लेवल कम होगा, वैसे ही जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या है वो मैक्सिमम महिलाओं में ठीक हो जाएगी। फिर कोई भी तरह की ना इंसुलिन लेने की ज़रूरत है, ना किसी तरीके की डायबिटीज़ की दवाई लेने की ज़रूरत है। बस सावधानी की ज़रूरत है कि ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, फिर आने वाले समय में उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। 30 से लेकर 65% ज़्यादा चांस होता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में उनको डायबिटीज़ हो जाए। इसलिए फिर आगे उनको जो खाना पीना है, जीवन शैली, उसमें सुधार करने के लिए रिकमेंड करा जाता है।
तो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होता है उसमें ये 3 पॉसिबिलिटी रहती है। अब आ जाते हैं अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है या नहीं है, इसको कैसे पता किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पता करना है कि अगर किसी की शुगर बढ़ी रहती है, डायबिटीज़ रहता है, तो मदर और बेबी दोनों पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज हो वैसे ही शुगर की जांच करना है। चाहे जिस समय पता चले उसी समय शुगर की जांच करना होता है। और एक सेकंड जांच होती है वो 24 से 28 वीक के बीच में होती है। तो ये मिनिमम 2 बार तो करना ही होता है। और अगर किसी को इम्पेयर्ड ग्लूकोज आता है उस केसेस में फिर और फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी, कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही पता चले वैसे ही शुगर की जांच करानी है। और शुगर की जांच ये प्रेगनेंसी में थोड़ा एक अलग टाइप की जांच होती है। जैसे नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट में फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, फिर पीपी होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, और एक HbA1c होता है। तो ये नॉर्मल केस में किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के केस में अगर किसी को सस्पेक्टेड है कि डायबिटीज इनको हो सकता है, उस केसेस में जो हम लोग जांच करते हैं जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, वही बता पाता है कि किसी लेडीज को ये डायबिटीज की समस्या है कि नहीं है, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज की समस्या है कि नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या है कि नहीं। तो उस टेस्ट को बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के अलग अलग जो कंपनियाँ बनाती है, उसका 75 ग्राम दिया जाता है। पानी के साथ पीना है 5 मिनट के अंदर, और फिर उसके 2 घंटे बाद ब्लड में शुगर की जांच करनी है। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा 140 से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब है कि इन फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या इसी को इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोला जाता है। तो ये सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान करवाना चाहिए, स्पेशली 24 से लेके 28 हफ्ते के बीच में। तो इससे ये पता चलता है। कई बार लक्षण आते हैं, कई बार लक्षण नहीं आते, और प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए सबको करवा लेना चाहिए, यूनिवर्सली रिकमेंडेड है। अब आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, पता नहीं चला, या तो अनकंट्रोल्ड है, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, मदर पे क्या असर पड़ेगा। तो आपके समझने हैं कि चाहे आपको पहले डायबिटीज़ रहा हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गया है, जब तक ये कंट्रोल रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से हो, खाने से हो, जीवन शैली में बदलाव से हो, मेटफॉर्मिन से हो, या तो इंसुलिन से हो, जब तक कंट्रोल में रहेगा तब तक ना तो मदर को कोई खास समस्या होगी, ना बेबी को। सारी डिलीवरी ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी होती हैं। लेकिन अगर बढ़ा रहता है उस केसेस में बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे में जो उसका शरीर है वो बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, 4 किलो का हो जाएगा, 4.5 किलो का हो जाएगा। जो फेफड़ा है उसका मैच्योर नहीं होगा। जब बेबी पैदा होता है उस समय उसमें ग्लूकोज की कमी हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की बच्चे में समस्या आती है। और जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इनिशियल स्टेज में जब आर्गन वगैरह बनते हैं, उस समय अगर शुगर ज़्यादा बढ़ा हो तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इनके बनने में भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बेबी में डिफेक्ट होता है। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है तो प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई है कंप्रोमाइज होती है, तो बच्चे का वजन कम रह जाता है, आर्गन अच्छे से नहीं बनते, कई बार डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, डिलीवरी के बाद डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल होना चाहिए। कितना कंट्रोल होना चाहिए? जो फास्टिंग शुगर है वो 95 से नीचे हो, और जो पीपी होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है वो 120 से कम हो। और मदर के अंदर बदलाव की बात करें तो अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक तो ये चांसेस रहता है कि उनको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, शरीर में पानी भर सकता है, इसके अलावा पैरों में सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने की समस्या बढ़ जाएगी। चूँकि बेबी का साइज बड़ा रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रहते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं बर्थ कैनाल में। सिजेरियन सेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा वो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो मदर के अंदर भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। और एक ये भी मदर के अंदर रहता है कि आने वाले समय में उनको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप समय समय पे टेस्टिंग करें और इसका कैसे भी कंट्रोल करके जो रिकमेंडेड वैल्यू है कि पीपी 120 से नीचे हो और जो फास्टिंग 95 से नीचे हो। अब आ जाते हैं इसके इलाज वैसे तो मैंने शुरू में ही काफ़ी बता दिया है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, स्पेशली मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करूँ, इलाज के 4 महत्वपूर्ण बातें हैं।
शुरुआत में ऐसी कोशिश की जाती है कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल किया जाए। ज़्यादातर महिलाओं का हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगी तो अच्छा खाना खाने से और एक्सरसाइज में, स्पेशली सिर्फ वॉकिंग अलाउ है प्रेगनेंसी में, और ज़्यादा तो एक्सरसाइज कर नहीं सकते और सारी महिलाएं नहीं कर सकते जिनको रिकमेंडेड है। अगर जिसको मना है वॉकिंग वगैरह भी तो कोई बात नहीं, तो बैलेंस खाने से इसको कंट्रोल करना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, शुगर की वैल्यू जितनी चाहिए उतनी नहीं है, उस केसेस में फिर खाने की दवाइयाँ हैं, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन है, इसका फिर कॉम्बिनेशन चलता है। किसी भी हालत में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटफॉर्मिन है यूजुअली 20 हफ्ते के बाद दी जाती है। शुरुआत के स्टेज में उसको नहीं रिकमेंड करा जाता है क्योंकि उससे नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और जो दूसरी तरह की जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, और भी बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ग्लिमिप्राइड है, ग्लिपिजाइड है, वो सारी बंद रहती, वो सारी नहीं दी जाती, सिर्फ एक मेटफॉर्मिन बस है जो चलती है। तो फिर ये दवाइयों से कंट्रोल करा जाता है। जब तक प्रेगनेंसी चलेगी तब तक इसी तरीके से चलता है। जो इंसुलिन है उसका डोज कितना, शुगर की वैल्यू है, उस हिसाब से एडजस्ट करा जाता है। इंसुलिन आजकल कई तरह के आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग आते हैं, कुछ मिक्स वाले आते हैं। तो जब भी खाना खाना है उसके पहले या रात में अलग अलग इस तरीके से ये जो एडजस्टमेंट है ये सारे तो आपके डॉक्टर कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को डायबिटीज की समस्या हो जाती है तो उसके बारे में था। बात आपको बता दूं कि अगर किसी को पहले से ही डायबिटीज है, उस केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनिशियल के 12 से 15 हफ्ते ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, अगर उस समय ऊपर नीचे रह गया तो बच्चे में एक समस्या हो सकती है डेवलपमेंट में। इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो जो मार्कर टेस्ट है या एंटी स्कैन होता है या टारगेट स्कैन जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, ये कई तरह की जो जांचें हैं ब्लड में होती हैं, सोनोग्राफी की जांचें, ये सारी अच्छे से करवाना है। डॉक्टर के पास आपको ज़्यादा बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बार ग्लूकोज की मॉनिटरिंग चाहिए होगी। इंसुलिन जब चलती है तो दिन में रोज़ या दूसरे दिन ग्लूकोमीटर हो गया, इंसुलिन की दवाई, मेटफॉर्मिन हो गई और जांचें हैं, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपने शुगर कंट्रोल कर रखा है तो बेबी को या मदर को विशेष कोई समस्या नहीं आती। और डिलीवरी के बाद इंसुलिन वगैरह सारी बंद हो जाती हैं। जो डायबिटीज़ है जेस्टेशनल वाली वो भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में जानकारी थी। अगर किसी महिला को है तो उनको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या रिस्क है, ये सब एक क्लियर उनको गाइडेंस मिलेगा इस वीडियो से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक